हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो पिकअप आइल रीडिंग है। हम ये देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है, लव स्टोरी चल रही है, जो भी आपका कनेक्शन है, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं, या फिर लव ट्रायंगल है, कैसी भी सिचुएशन है आप लोगों की। बट आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसकी एनर्जीज ओवरऑल क्या हैं। ठीक है, तो ये सन मून राइजिंग भी ऐड हैं, ये आपके ज़ोडिएक साइन, आपके पर्सन का भी। बेशक मैं उनके बारे में बात करूं ज़ोडिएक साइंस बेसिस पे या ना करूं, मगर ये हर तरह के ज़ोडिएक साइन वाले भी देख सकेंगे। ठीक है जी, और हर तरह की लव लाइफ वाले ये रीडिंग देख सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच। नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, आप बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, जिनमें काफ़ी अच्छी अच्छी ज़बरदस्त सी रीडिंग्स होती हैं। यहाँ के अलावा वहाँ भी आप देखें, वहाँ भी जंगल में मंगल टाइप ऑफ सीन है, बहुत कुछ चल रहा होता है उधर भी। तो आप वो चैनल्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम 2 पाइल्स बनाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे आप लोगों की लव रिलेशनशिप एनर्जी। अब जिनकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, उनके लिए नहीं रीडिंग। ठीक है, कोई जो है, कोई एक्स हो या कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कोई भी जहन में हो, तभी देखिएगा आपकी रीडिंग। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी देखते हैं। पहले कार्ड्स रख लेते हैं, फिर ग्रुप नंबर 2 के रखेंगे। अच्छा जी, ओके डन। सो यहाँ पर सबसे पहले N to Z के साथ, N से लेकर Z तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो इस ऑप्शन नंबर 1 में हैं। ठीक है, और A to M के साथ जितने भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं इसके अंदर, जितने भी हैं वो सब 2 ऑप्शन में हैं। अब चाहे तो आप नेम इनिशियल के हिसाब से चूज़ कर लें, अपने हिसाब से या अपने पर्सन के हिसाब से, या नंबर 1 नंबर 2 करके देख लें। और यहाँ पे स्टोन्स भी रख देते हैं। नंबर 1 में है ये ब्लू स्टोन और नंबर 2 में है ये ग्रीन स्टोन। लेमन सा शेड है ये, ग्रीन लेमन शेड। सो ये आपकी स्प्रेड है। आप एक चूज करेंगे अपने लिए। ठीक है जी, और अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया तो आप वेट कर ले, पॉज कर लें वीडियो को, और जब तक चूज़ नहीं कर लेते तब तक मत देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। टाइम स्टैम्प लिख लूँ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 N to Z के साथ जिन लोगों ने पिक किया था ये ब्लू स्टोन, आप लोगों की ये रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपकी जो लव रिलेशनशिप स्टोरी है उसकी ओवरऑल एनर्जीज क्या चल रही हैं। ये एक जनरल करंट सिचुएशन की बेसिस पे रीडिंग है, और फर्दर फ्यूचर की कोई एनर्जी निकली तो बात कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ फ्यूचर बेसिस नहीं है, ये ओवरऑल करंट सिचुएशन होगी। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप फॉर पर्सनल बुकिंग्स के लिए और दूसरे यूट्यूब चैनल्स मेरे उनके लिंक्स ज्वाइन करने के लिए और प्लेलिस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। 4 ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी है। द एम्परर इज़ योर पर्सन, द स्ट्रेंथ ओवर देयर, Ace of Pentacles, Queen of Wands, and the Hierophant. So यहाँ पर है Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Taurus and
लियो, सजिटेरियस, ये स्टार साइंस इंपॉर्टेंट हैं। विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी ऐड है इस रीडिंग में, ठीक है जी। सो अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अगर आपके ज़ोडिएक साइन की बात नहीं की तो कोई मसले की बात नहीं, आप रीडिंग को एनर्जीज को मैच कीजिएगा क्योंकि ये सन मून राइजिंग इन्वॉल्व है। सो सबसे पहले आपकी बात करते हैं। आपकी एनर्जी जैसे कि आप बहुत सोचते हो, मेडिटेशन कर रहे हो, या बहुत सोचते रहते हो, रेस्ट पोस्ट पे हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना, बहुत ज़्यादा हैंडलिंग करना, बहुत ज़्यादा कोई एक्टिवेशंस लाना लव लाइफ में, वो चीज़ भी नहीं हो। या तो आपको खुद ही साइड पे हटा के बैठा दिया गया है, वजह से दीवार के साथ चिपका देता है इंसान, या तो आपको ऐसे कर दिया गया है, या फिर आप खुद हो गए हो। उसकी वजह से फिर ये क्या होता है कि इंसान जो है खुद भी एहसास करने लगता है कि मुझे पीछे हटना चाहिए, मुझे सोच विचार करनी चाहिए, मुझे अपने पास्ट को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स आई या करंटली मुझे अगर कोई अनहेल्दी फील हो रहे तो मुझे उसमें अपने आप को रिकवर करना है। तो आपकी रिकवरिंग सिचुएशन चल रही है अभी करंटली, और आपका रेस्ट पीरियड है। फ्यूचर के बेसिस पे आप सोचते रहते हो कि क्या आगे चलेगा, क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ माजी में जो हो चुका आप दोबारा से उसको अपनी लाइफ में रिपीट नहीं करना चाहते हो। तो ये टाइम आपका एक मेडिटेशन, प्रेयर्स, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, अपनी जो सोल सर्च होती है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या बेस्ट लगेगा, ये जो कनेक्शन है जिसके लिए आपकी रीडिंग देख रहे हो, उसको छलनी में जैसे हम चाय पूनते हैं वैसे ही आप अपने कनेक्शन को छान रहे हो, देख रहे हो क्या अच्छा निकला, क्या बुरा, क्या नतीजे थे। ओवरऑल इस तरह की आपकी सिचुएशन चल रही है। अब आपके पर्सन की बात करें तो ये बहुत डोमिनेटिंग है, ये अपने हिसाब से कनेक्शन को चलाते हैं, ये अपने हिसाब से कनेक्शन को लेके लीड करते हैं। अब ये बिजनेस माइंडेड बहुत ज़्यादा हैं, ये अपने अगर ये कारोबार करते हैं तो ये उस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है इनका। अगर आपके हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये आपके साथ ये कमिटेड हैं, मतलब कि हस्बैंड वाइफ टाइप ऑफ सीन है इनका आपके साथ, तो फिर ये एज अ स्पाउस, एज अ लाइफ पार्टनर अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, केयरिंग है, ठीक है। मगर होता है ना कि कोई माइंड होता है, सेटअप होता है कि कोई डिसीजन लेना है, कोई डिसीजन लेने के मामले में बात करें तो इनका डिसीजन चलता है, इनके हिसाब से मामला चलते हैं और यही कंट्रोल करते हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये इस कनेक्शन को कंट्रोल इस तरह से करें कि बहुत ज़्यादा ये भी एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक ये भी नहीं आपके साथ हो पा रहे, ब्यूटीफुल तो हैं आपके लिए अच्छा फील तो करते हैं, बिकॉज इफ़ दे आर योर स्पाउस। अगर ये आपके साथ स्पाउसिज्म पे नहीं है, मैरिज पे नहीं है, तो इनके लिए इनका करियर, इनकी पर्सनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर कहीं और मैरिड हैं या इनके फैमिली टर्म्स हैं, ये अपनी फैमिली टर्म्स को देखते हैं, या या इनकी दूसरी मैरिज हुई है तो ये उसको देखते हैं, मतलब कि जो इनकी जिम्मेदारियां उसकी तरफ इनका रुझान फिर ज़्यादा है। और आपके साथ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के साथ चलना है, अपनी मर्जी से, ठीक है। आप तो ऐसे हो जैसे कि इनके आगे घुटने टेके हुए हों, या आपके हाथ में कोई गेम हो ही ना, सारी गेम सारे बॉल्स इनके हाथ में हैं, इन्होंने ही चलना है सब कुछ, वन मैन शो की तरह, ठीक है। तो ये वन मैन शो है आपके ओवरऑल सिचुएशन में, वन मैन शो, वन मैन प्ले, वन मैन गेम, ये बिल्कुल ऐसे ही आपकी स्टोरी अभी स्टिल चल रही है। आप लोगों के कनेक्शन में बात करें तो आपके कनेक्शन में यहाँ पर वैसे ही खड़ूस करेक्टर है, मैं ये कहूँगी फ़िलहाल तो ये खड़ूस करेक्टर है। और या थोड़ा सा ड्राई है, थोड़ा सा अनरोमांटिक सा है। अच्छा जी, डिसिप्लिन है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। और जब हम इनकी बात करते हैं आप दोनों के कनेक्शंस की, आप दोनों का जो म्यूचुअल कनेक्शन है उसमें आप लोगों को एक दूसरे की क्रेव बहुत ज़्यादा है। आप दोनों को एक दूसरे का जो एक होते हैं ना, चॉकलेट खानी है, गोलगप्पे खाने हैं, आज ये मन कर रहा है, और जो मन कर रहा होता है फिर उस पर बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, तो फिर बंदा उठ के कहता है नहीं अब खा ही लें। तो इस तरह से ना आप लोगों के बीच में क्रेव ज़रूर है एक दूसरे के लिए, पैशंस बहुत ज़्यादा हैं एक दूसरे के लिए। एक पर्सन इसमें चैलेंजिंग है, चैलेंज क्रिएट करता है, और दूसरा पर्सन बड़ा सब्र बर्दाश्त से, डिवोशन से, लव के साथ, केयर के साथ चलता है। दूसरा पर्सन
जो है वो प्रेशर डालता हुआ और थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता हुआ, थोड़ा सा इगोइस्टिक होता हुआ, इस तरह से फील होता है, वो अपने हिसाब से ऐसे चलता है। तो यहाँ पर पैशंस तो हैं, एक दूसरे के लिए रहमदिली भी है, मगर एक ज़रा डोमिनेट करता है और एक थोड़ा मूडेस्ट होके अपना जो है ना चलता है, सब्र से चलता है। हालांकि ये बिफर जाए तो ये तो कनेक्शन को तोड़ दे, इस तरह भी हो सकता है। सो बहरहाल आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस टाइम तो अभी यहाँ पर स्ट्रेंथ है, बहरहाल आप लोगों के कनेक्शन में पोटेंशियल है, आपके कनेक्शन में। आपके यहाँ जो चैलेंज बना हुआ है, नई शुरुआत, कुछ नया करना है, नई पोटेंशियल इन्वेस्ट करनी है या फर्दर नेक्स्ट लेवल पे जाना है अपने रिलेशनशिप में, नए डोर्स ओपन करने हैं, एक दूसरे के साथ टची टची होना है, तो ये चीज़ें जो हैं, पैसों से रिलेट भी मामला हो सकते हैं कुछ, तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं कि नई अपॉर्चुनिटी कैसे बने, कुछ नया कैसे करें। ब्लेसिंग आपके यहाँ जो कनेक्शन में जो फीमेल्स हैं उनकी यहाँ से ब्लेसिंग्स आ रही है यहाँ पर, या फिर जो वैसे तो फीमेल करेक्टर या फिर एरीज लियो सजिटेरियस करेक्टर हो सकता है। तो एनर्जी काफ़ी हाई वाइब्स के साथ है, पैशंस है, एंथुसियाज्म है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फ्रीडम की ख्वाहिश भी साथ साथ चल रही है, और एक बंदा बहुत लगन लगाता है इस कनेक्शन को बनाने की। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो वो जो फिज़िकल डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बनना, संवरना, खूबसूरत दिखना, और फिर इतना खूबसूरत दिखना कि दूसरा खिंचाव महसूस करने लगे, इस तरह की एनर्जी भी है। मतलब कि एक पर्सन ने इस कनेक्शन में हार अभी तक नहीं मानी है, या बोथ साइड ही ऐसे हैं, बट समहाउ एक पर्सन ऐसा ज़रूर है जो अभी भी हार नहीं माने हुआ, वो अभी भी कहीं ना कहीं सोचता है कि एनर्जी इन्वेस्ट करें। एनर्जी ऐसे जैसे मैनिपुलेट करना हुआ, फ्रेंडली हुआ, थोड़ा सा अपनी डिज़ायर के बेसिस पे अपने कनेक्शन को लीड कराना हुआ, इस तरह की कुछ ब्लेसिंग्स यहाँ पे नज़र आती हैं। और जब आपके लिए एडवाइस की बात करें तो आपके लिए एडवाइस ये आती है कि आप कमिटमेंट निभाने की, अगर आपकी शादी हो चुकी है इनके साथ तो शादी को निभाएं, आपके लिए बस यही है। अगर आपने शादी करनी है इनके साथ तो फिर शादी के ऊपर ही बात करें, शादी के ऊपर ही सोचें, और शादी ही आपका मेन टॉपिक होना चाहिए। बट अगर आप लोगों को शादी नहीं मिल रही, शादी के बगैर वो आपका कनेक्शन बन रहा है, फिजिकली भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर ये आपके लिए बेस्ट नहीं है। आपके लिए एडवाइस ये आती है कि स्टे कमिटेड, आपको कमिटेड रहना है, सिर्फ अपने साथ या अपने कनेक्शन के साथ, अपने पर्सन के साथ ही नहीं, बल्कि अपने माशरे के साथ, अपने ब्रॉटअप के साथ, अपने कनेक्शन को लोगों में अनाउंस करना जैसे होता है कि ये हमारा, हम वी आर ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ, या हम ऑफिशियली अब मंगेतर हैं, इस तरह से लोगों को, मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट करती हो आपके कनेक्शन को, अपने कनेक्शन को ऐसा लेकर चलें। और अगर उसके अलावा कुछ मैसेज डिलीवर करने होते हैं जिसमें लेसन होता है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है ना, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, वो चीज़ भी डेवलप होनी चाहिए। बट अगर आप लोग इनके टीचर हैं, आप इनके स्पिरिचुअल गुरु हैं, या ये आपके इस तरह से हैं टीचर, स्पिरिचुअल गुरु हैं, या फिर आपके साथ इनका जो कनेक्शन बना वो किसी जॉब वाइज बना, प्रोफेशनलिज्म बेसिस पे बना, तो वो जो प्रोफेशनलिज्म है वो ही कंटिन्यू रखें। अभी स्टिल आपके लिए फिर यही एडवाइस आ रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। अब आप लोग मैरिज करना चाहते हैं तो फिर आपको मैं यही कहूँगी कि मैरिज के ऊपर ही आएँ, मैरिज के ऊपर ही बात करें। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी दो लोगों की, दो फिजिकल बॉडीज़ की सेक्सुअल बातों के ऊपर ही नहीं होनी चाहिए, माशरती, फैमिली टर्म्स की, रवायात की जो अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों में वो भी होनी चाहिए, एथिक्स की, आपके जो मॉरल्स हैं उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप उसी लेवल पे इस कनेक्शन को सोचें और उसी लेवल पे करने की कोशिश करें। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। हो सकता है कि आपके लिए किसी किस्म की आपको गाइडेंस इससे मिली हो, मिली है तो वेल एंड गुड, नहीं मिली तो बेटर लक, नेक्स्ट टाइम आप दूसरी पाइल चूज़ कर सकते हैं। और मुझे तो वैसे अगर आप कंफर्म होकर रीडिंग देखते हैं ना तो फिर आपको रेजोनेट कर जाती है, ये बात श्योर है। अगर आप कंफर्म होके नहीं देखते, हाँ ये नहीं ये अच्छा चलो ये, तो ये जो होता है ना ये नहीं, जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाते तब तक आप अगर पायल नहीं उठाएंगे ना कंफर्म होके, वो एनर्जी आपको मैच नहीं करेगी। फुली कंफर्म होके पायल उठानी चाहिए, फिर इंसान को मैच करती ही करती है। सो टेक केयर, अपनी दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।
हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 A to M के साथ जिन लोगों ने नंबर 2 ऑप्शन पिक किया, ये ग्रीन स्टोन पिक किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे आप लोगों की एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच। नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप फॉर द बुकिंग्स के लिए मिल जाएगा और व्हाट्सअप लिंक, और उसके अलावा में दूसरे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जिनमें बहुत सी डिफरेंट काइंड ऑफ टैरो रीडिंग्स ही हैं और हो रही हैं। आप चाहें तो उन सबको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, King of Swords, Page of Pentacles, Ace of Cups। ओके, इस कनेक्शन की दो फोल्ड्स बन रहे हैं, मैं दो तरह की स्टोरीज बन रही हैं। पहले तो एक बात कर लेते हैं, वैसे आप साथ साथ सुनते जाएं, सबके लिए रेजोनेशन निकल आएगी। Libra, Gemini, Aquarius, it is Leo, Sagittarius, especially Aquarius, and 5 of Swords है, it is Leo, Sagittarius and Gemini, and Virgo, Taurus and Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, सब स्टार साइंस मौजूद हैं। अच्छा जी, मगर ये माइनर एनर्जीज़ हैं, ये सब की सब माइनर एनर्जीज़ हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। मगर आपका जो चैलेंज है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और चैलेंज कौन है? आपका कोई पर्सन हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस पर्सन हो सकता है, या फिर आपको जब रीडिंग बताऊंगी तब आपको पता लग जाएगा ये कौन सा पर्सन है। आप उस हिसाब से अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो जनाब, आपकी जब हम बात करते हैं, यू आर डिप्रेस्ड, आपको लगता है कि सीन आगे नहीं ग्रो कर रहा, आपको लगता है आपने बहुत कोशिश की, बहुत एफर्ट लगाई, अपनी तरफ से एनर्जी डाली, बहुत मेहनत की है आपने अपने कनेक्शन को बनाने के लिए, मगर वो बन के ही नहीं दिया। ये तो ब्रेकअप सीन पे चला गया, ब्लॉक्ड हो गया, नो हो गया सिग्नल, या फिर हार माननी पड़ी है, या आपको समझा नहीं गया है, आप बेचारे हो। ठीक है, मतलब होता है ना कि हम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं एनर्जीज पुट कर करके, अपनी तरफ से एफर्ट लगा के, और फिर एक वक्त आता है हम कहते हैं नहीं अब नहीं हो सकता, अब नहीं हम और कर सकते, हद हो गई है। तो बिल्कुल आपकी एनर्जी ऐसी ही है, आपको कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स भी हैं, आपको एंजाइटी और टेंशन भी है। और ये एनर्जी ये भी इंडिकेट करिए कि आपके अंदर एक सोच है कि एक फेज़ को ख़त्म करके ही हम ज़िंदगी में नया स्टेप उठा पाएंगे। आपकी ये भी सोच है, आपको पता है कि ये शायद अब जैसा चल रहा है वैसे नहीं चल सकता। अगर आप लोग मैरिड हो तो मैं यही कहूँगी कि आप बहुत टेंशन में हो और आप बहुत थके हुए हो, आप इस शादी से भी निकलना चाहते हो मगर निकल भी नहीं पा रहे हो, और आप एग्जॉस्टेड हो। और अगर ये आपकी वो मैरिज नहीं है, ये किसी और पर्सन के लिए, फिर तो यहाँ पर ऐसे जैसे टायर्ड एंड डेड होता है ना, आपके अंदर इस तरह की एनर्जी है। आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन के अंदर फिज़िकल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, उनके अंदर आपको लेकर इमोशनल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, मगर इसमें इस वजह से आप हवाओं में नहीं उड़ सकते, क्योंकि ये आपको ब्लॉक्ड करते हैं, क्योंकि ये आपको रिजिस्ट करते हैं। इनके अपने ओपिनियंस हैं, इनके अपनी थॉट्स हैं, इनके अपने एम्बिशंस हैं, ये अपनी सेल्फ ग्रोथ पर हैं, और ये अपने हिसाब से चलते हैं। इनको दूसरों की बातें सुनते भी तो ऐसे ही हैं जैसे कि वो हवा पास से गुजर गई, या फिर एक कान से सुनी दूसरे से बात निकाल दी, क्योंकि ये अपनी मनमानी करता है, अपने मनमानी के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा लटिन नहीं करने देते, आपको अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देते हैं, और बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर रिलाई करना, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, किसी को फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ में इजी फ्लो देना कि जो मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी आओ जाओ, आई एम वेरी फ्री विद यू, ये चीज़ पर नहीं है ये आपके साथ। और नॉट ओनली विद यू, मगर ये और लोगों के साथ भी ऐसे ही हैं, ज़िद्दी और डोमिनेटिंग एंड बहुत ज़्यादा पोजेसिव एंड वॉन्डेड भी हैं, ये दुखी भी हैं, इनको हर्ट हुआ है, जिस बातों पे हर्ट हुआ, या जिस इंसान ने इनको तकलीफ़ दी, ये उस इंसान या उस चीज़ को लेकर आप ट्रस्ट नहीं करते। ये भी चीज़ है।
तो सेल्फ गार्ड करना, सेल्फ प्रोटेक्शन करना, सेल्फ एनर्जीज पे फोकस रहना, इनसे जो रिलेट जो भी इनके मामलात हैं उनके साथ कनेक्ट रहना और उनका ख्याल रखते रहना, कोशिशें लगातार करते रहना अपने लिए जीने के लिए, खुश रहने के लिए, वही चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। और ये इनर स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा बैटल करते हैं आपके मामले में। इनर स्ट्रेंथ माने इनको आपके लिए इमोशंस तो आते हैं ना, या आपके लिए हर्ट होना या आपके लिए इमोशनल होना, वो चीज़ इनमें आती है। फिर वो जो इंटरनल बैटल होती है उससे इन्हें थोड़ा टफ टाइम मिलता है, टफ सिचुएशन आती है खुद को रोकने में। सो वो कहता है ना, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते कदम फिर रुक जाते हैं। हम कभी दिल को समझाते हैं, कभी दिल हमें समझाता है। तो ये सॉन्ग भी बेशक आप सुन लीजिएगा, तो वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। तो इनकी एनर्जी ऐसी चल रही है। आप लोगों की म्यूचुअल कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जैसे बातचीत ना हो रही हो, बातचीत अगर होती भी है, सो झूठ, सो लड़ाई झगड़े, सो चालाकियाँ, सो फाउल प्लेइंग है, ट्रिक्स हैं, और फिर अच्छे से डिफीट हो जाती है, अच्छे से बातचीत नहीं हो पाती है, एक दूसरे को बेइज्जत कर देना, चैलेंजेस होना, कॉम्प्लिकेशंस होना, फिर एक बात पे तो बात नहीं बनती, कई बातें होती हैं, कई वजूहात होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे कनेक्शन अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा। तो डिफीटेड, लॉस्ट और रिग्रेट और डिफरेंट नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन बन जाती है, या बहुत स्ट्रिक्टली ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। सो जब हम बात करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और आपके कनेक्शन की, कि इसमें चैलेंज क्या आ रहा है, इसमें चैलेंज जो है एक तो ये कि ड्राइनेस बहुत है, बोल्डनेस या फिर पैशन, इमोशंस, ये कुछ भी नहीं है, ड्राइनेस है। और सच्चाइयाँ जो हैं वो खुल के बोली जाएं, खुल के सुना जाए, वो चीज़ नहीं हो पाती है। और फिर एक इंसान बहुत ज़्यादा नपे तुले अल्फाज में बातचीत करता है, अपनी मनमानी करता है, अपनी मर्ज़ी से चलता है, और कुछ वो फ़ैसले भी ले चुका है, और जो फ़ैसले लिए वो बताता भी नहीं है। बहुत ज़्यादा डिटैच्ड और उखड़ा उखड़ा अधूरापन जो होता है वो चीज़ पे रहता है। अक्ल का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत कम हो जाता है, या फिर अक्ल का इस्तेमाल मतलब कि समझदारी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है, और लॉजिक्स जो हैं वो आड़े आ जाते हैं आप लोगों के कनेक्शंस में। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है जो आप लोगों के यहाँ ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों के लिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग पर्सन्स भी हो सकते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। आप लोगों के बीच में चैलेंज जो है गाइडेंस लेना, काउंसलिंग करना, लीगल डिस्प्यूट्स की तरफ जाना, अगर आप लोगों की शादी हुई है कि लीगली कोई एक्शन ले लें, वकील, जज वगैरह कोई हायर कर लें, या कोई प्रोफेशनलिस्ट से बात कर लें। इस तरह से भी आप लोगों के सामने चैलेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी होगा। आप लोगों के लिए जो ब्लेसिंग है, बच्चे हैं आपके अगर आपस में, तो ये ब्लेसिंग है। या आप लोगों की अभी भी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन, या फिर उड़ती उड़ती एक दूसरे के बारे में ख़बरें सुन लेना, थोड़ी बहुत मिनिमम सी पोटेंशियल रखना। अगर आप करियर में हैं, उनके साथ करियर में काम कर रहे हैं, तो इकट्ठे काम करते हैं, तो फिर वो उसकी वजह से इंटरेक्शन होते रहना, मेल मुलाकात हल्की फुल्की रहना, यही चीज़ें हैं। या थोड़ा बहुत बजट, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन या बातचीत, हाय हेलो, ये चीज़ें ही हैं जो आप लोगों के बीच में ब्लेसिंग के तौर पे काम कर रही हैं। या एक बंदा अपनी पोटेंशियल इन्वेस्ट करता है थोड़ी बहुत, तो यही एक चीज़ है जो आप लोगों के यहाँ जो है सीरियस होकर ब्लेसिंग के तौर पे आती है। आपके लिए एडवाइस ये है कि अगर आप मैरिड हो, आपने इसी कनेक्शन में रहना है, आप इसी में रहना चाहते हो, तो फिर मैं ये कहूँगी मैरिड होने की वजह से, सिर्फ मैरिज की वजह से मैं कहूँगी कि अगर आप मैरिड हो तो मैं आपको कहूँगी कि आपको इस कनेक्शन को फिर से एक चांस देना चाहिए। दोस्ती बनाएं, रोमांस क्रिएट करें, लव को क्रिएट करें, और प्रेगनेंसी की तरफ चले जाएं, बेबी ले लें, उससे भी कुछ चेंज आ जाता है ज़िंदगी में। कुछ इस तरह का करें कि मस्ती हो, क्रिएशन हो, लवली सी कोई सेंसिटिव, लविंग, रोमांटिक सी हीलिंग पावर्स आपके कनेक्शन में आए।
बट अगर आप मैरिड नहीं हैं इस पर्सन के साथ जिसके लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं, तो फिर आपके लिए ज़रूरी यही है कि आप जो हैं थोड़ा सा अपनी लाइफ को इनके साथ भी फ्रेंडली ही रहें, मगर आपके लिए बेहतर है आप अपने लिए कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करें, कोई नया कनेक्शन स्टार्ट करें, नई दोस्तियां बनाएं, नए लोगों में मस्त हो जाएं, कुछ इस तरह की पोटेंशियल इन्वेस्ट करें, कुछ इस तरह से कुछ एम्ब्रेस करें नई अपॉर्चुनिटीज़ को कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया आए। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है, बट इट्स अ करंट एनर्जी ना ऑल टुगेदर, एक दो दिन आगे पीछे की, तो उस हिसाब से ही आप इस रीडिंग को देखें। मे बी आगे जब आप, अगर आपको लगातार ही ऐसी ही एनर्जीज मिल रही हों काफ़ी अरसे से कि नो कांटेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस या ब्लॉकेजेस वाली ही मिल रही हैं, कोई उम्मीद जागती हुई नज़र नहीं आ रही रीडिंग्स में, तो या तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाएं या फिर आप जो है अपने लिए कोई नेक्स्ट लेवल, कोई नया पर्सन सोच के रखें। ठीक है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट कर गई है तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।